नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर बड़ी खबर पर डालते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक को लेकर बड़ी खबर। विधानसभा सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और बैठक में सीएम योगी समेत मुख्य विपक्ष दल भी शामिल हुए हैं। विधानसभा सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और आपको बता दें, बैठक में सीएम योगी समेत मुख्य विपक्ष दल भी शामिल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सर्वदलीय से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में सीएम योगी समेत मुख्य विपक्ष दल भी शामिल है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है और आपको बता दें, इस बैठक में सीएम योगी समेत मुख्य विपक्षी दल भी शामिल हैं। योगी समेत मुख्य विपक्ष दल भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, ये जो सर्वदलीय बैठक हो रही है, क्या कुछ खास मुद्दे इस बैठक में होने वाले हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ मुख्य विपक्ष दल भी इस बैठक में शामिल है? देखिए, विधानसभा सत्र से पहले परंपरा रही है कि सभी दलों की एक सर्वदलीय बैठक की जाती है और उसको विधानसभा अध्यक्ष आहूत करता है और कल से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और आज ये बैठक विधानसभा में चल रही है। यानी सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया। इसमें समाजवादी पार्टी, बीएसपी और राजा भैया की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, तो इस तरीके से देखा जाए कि शिवपाल यादव को भी बुलाया गया। सभी विपक्षी दल जितने भी हैं सब विधानसभा हाल में पहुंचे हैं और ये बैठक चल रही है। इस बैठक से पहले एक तरीके से वार्ता की जाती है और एक आपसी सहमति की बात होती है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे आप लोग उठाइएगा, लेकिन सदन आराम से चल सके, ज़्यादा हंगामा ना हो और ज़्यादा देर तक सदन का लोग बहिष्कार ना करें, जिससे जनता के मुद्दे को नेता उठा सके, अपने क्षेत्र की समस्याएं उठा सके, प्रदेश के विकास के लिए रोड मैप तैयार किया जा सके, कोई व्यवधान ना हो। तो ये परंपरा चलती आई है, उसी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। ये विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों के नेताओं की बैठक जो है विधानसभा में शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल नरेंद्र, बहुत सही कहा आपने कि इस बैठक में इन सभी बातों पर चर्चा की जाती है कि किस तरह से विधानसभा सत्र बिना किसी हंगामे के पूरी तरह से चलता रहे, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कई बार कोई सवाल खड़ा किया जाता है विपक्ष की ओर से या सत्ता पक्ष की ओर से, तो हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए सर्वदलीय बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाती है। बिल्कुल, योगी सरकार की ये दूसरे शासनकाल में पहली बैठक है और इसमें विपक्ष काफ़ी मजबूत है। समाजवादी पार्टी के जहां पिछली बार 50 से कम विधायक थे, वहीं अब की बार 100 से ज़्यादा हैं। करीब 110 विधायक समाजवादी पार्टी से हैं। ऐसे में जो है विपक्ष को साथ लेना और जनता के मुद्दों से जुड़े हुए जो मुद्दे उठते हैं, जो सवाल किए जाते हैं, उन सारे सवालों का जवाब भी सरकार को देना होता है। तो ऐसे में एक आम सहमति बनती है और विपक्ष के मन को टटोलने का भी प्रयास किया जाता है कि आखिर विपक्षी पार्टियां क्या चाहती हैं और किस आधार पे प्रदेश के विकास के लिए उनकी क्या रणनीति है, उनके क्या विचार, ये सारी चीजें समझने का प्रयास करते हैं विधानसभा अध्यक्ष उनसे एक बातचीत होती है, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है और ये परंपरा लगातार विधानसभा बैठक के पहले होती रही है। जी बिल्कुल नरेंद्र, लेकिन मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस बार जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष काफी मजबूत भी है, 100 से ऊपर विधायक है उनके, तो इस बार विधानसभा सत्र में विपक्ष किन एजेंडों को लेकर विधानसभा सत्र की शुरुआत करना चाहेगा? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी की बैठक चल रही है और इससे पहले कई नेताओं से हमारी बात हुई है, सपा के विधायकों से भी बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जो वादे किए थे
उसको पूरा करना चाहिए, संकल्प पत्र को पूरा करना चाहिए। किसानों को मुफ्त बिजली का वादा किया गया था, उसको पूरा करना है। साथ ही जो अन्ना जानवर हैं, छुट्टा जानवर हैं, उनसे किसानों की जान जा रही, नुकसान हो रहा है, ये सारे मुद्दे होंगे। बिजली की एक बड़ी समस्या है और जिस तरीके से कोयला आपूर्ति बाधित होने पर संकट झेलना पड़ रहा है, ये सारे मुद्दे होंगे। महंगाई बढ़ रही है, इन सारे मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। इन सारे सवालों को लेकर सदन में विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा। इन सारी चीजों को लेकर विपक्ष भी तैयारी कर रहा है और इसका जवाब देने के लिए सरकार भी तैयार है। मंत्रियों ने पूरा खाका तैयार किया है किस तरीके। जी बिल्कुल नरेंद्र, क्योंकि देखा जाए तो जैसे कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिलते हैं उनके दाम कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी अपनी मजबूती दिखाने की पूरी कोशिश करेगा विधानसभा सत्र के दौरान। बिल्कुल, हालांकि ये केंद्र सरकार का फैसला है, उत्पाद ड्यूटी में कमी की गई है पेट्रोलियम पदार्थों को, लेकिन इसके लिए योगी सरकार को भी एक बड़ा मौका मिलेगा कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, जो केंद्र सरकार है और प्रदेश सरकार में भी बीजेपी की सरकार है, जनता का ध्यान रखते हैं और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाया गया है। ये सारे मजबूत मुद्दे होंगे जिस पर सरकार अडिग रहेगी। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अपना पक्ष रखेगी। कानून व्यवस्था पे जिस तरीके से काम किया गया है, अवैध संपत्तियां जो कब्जा की गई थी, भूमाफियाओं से छुड़ाया गया है और तमाम गिरफ्तारियां हुई, इन सारे मुद्दों को लेकर सरकार भी